हे मयंक, कैसे हैं आप? बस जिंदा है। आज के जमाने में ये काफी काफी है। कैसे हैं आप याज्ञा? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने अभी अभी शेरनी का ट्रेलर देखा है एंड आई एम सीइंग विद्या बालन ऑन प्राइम अगेन, तो मैं उसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। एंड अमित मालूसकर ने ये मूवी बनाई है आफ्टर न्यूटन, दिस इज द सेकंड फिल्म आफ्टर दैट, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। वेल, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट टू। मुझे ट्रेलर पसंद आई या नहीं, ये तो कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि यस, इसके जो डायरेक्टर है अमित मालूसकर हैं। इसके पहले इन्होंने न्यूटन बनाई थी, जो बहुत ही अच्छी फिल्म थी। बट अगर हम उस फिल्म को इस ट्रेलर से कंपेयर करें, ऑफ कोर्स हम फिल्म से तो कंपेयर नहीं कर सकते, जब आएगी तभी हम उसके बारे में बात कर पाएंगे। बट वो फिल्म इस ट्रेलर की तरह एक जंगल में थी, ठीक है। अब सरकारी कर्मचारी थे उसमें, और फिर कुछ ह्यूमन राइट्स की इश्यूज की बात हो रही थी। दैट वाज न्यूटन एंड दैट सीम्स टू बी शेरनी द ट्रेलर। ऑफ कोर्स इसके आगे क्या होता है वो जब फिल्म आएगी तब देखेंगे, बट एक्सपेक्टेशंस फर्स्टली मेरी काफी हाई है एंड आई थिंक आपकी भी है क्या? यस, सिनेमैटिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है सब कुछ, लाइक दिस होल द कलर्स एंड एवरीथिंग, इट लुक्स वेरी ग्रिटी। हम विद्या बालन को एक काफी मीक रोल में देख रहे हैं। यूजुअली हम उन्हें इतने मीक रोल्स में नहीं देखते हैं, पर शी इज लुकिंग वेरी calm and subdued and timid. उन्होंने इनफैक्ट जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो उन्होंने उसके बारे में बात भी की थी, that her character is a person जो काफी कम डायलॉग्स का कैरेक्टर है, जिन्होंने काफी बोला नहीं है पूरी पिक्चर में, बट जब भी बोला इट्स बिन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स बिन वेरी लाउड, pretty much like what a tiger is or a tigress is, you know. Well, the film is called Sherni and Sherni का किरदार quite clearly, you know, विद्या बालन का ही है। एंड अगर हम उनकी पिछली फिल्म से कंपेयर करें जहां वो बोलना ही नहीं बंद करती हैं, दैट वाज शकुंतला देवी, जो Amazon प्राइम पर ही आई थी। वन ऑफ द अर्ली रिलीजेस थी, जो एक बॉलीवुड फिल्म जो डायरेक्टली OTT पर आ रही थी। सो इन दैट सेंस आई डोंट थिंक ये फिल्म उस फिल्म से इतना ज्यादा अलग हो सकती थी। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेलर इज कि मुझे कोई खास ज्यादा पता नहीं चला कि फिल्म कैसी निकलेगी। बाय एंड लार्ज एक सेटिंग, एक माहौल समझ में आता है, बट ये फिल्म का जो बहुत सारे ऐसे ट्रेलर्स होते हैं कि आपको वो शुरू से मिडिल से और एंड तक सब कुछ समझ में आ जाता है, पूरी फिल्म ही आपने देखनी होती है। बिकॉज हम Amazon प्राइम वीडियो की बात कर रहे हैं, आई रिमेम्बर एक फिल्म आई थी छलांग करके, छलांग की पूरी फिल्म है उस ट्रेलर में। मैं बोला कि अब मैं इसके आगे देखूंगा, तो मैंने फिल्म तो देख ली है, इसके अंदर अब आगे क्या होगा। So in that sense, I mean, एक उत्सुकता रहती है, और वो उत्सुकता जो पहले थी वो ट्रेलर के बाद भी है, which is amazing। याज्ञा, what about you? So, ये जो कॉन्सेप्ट है मैन वर्सेस एनिमल, ये हमने पहले भी बहुत ही बुरी तरीके से बॉलीवुड फिल्म्स में देखा है। अर्गो खून भरी मांग इज वन ऑफ दोज वेरी प्रोमिनेंट एग्जांपल्स, जहां रेखा एक टाइगर नहीं, क्रोकोडाइल से लड़ रही है मूवी में। एंड आई फाइनली फील कि अब हम एक ऐसे स्पेस में आ गए हैं जहां हम इस कॉन्सेप्ट को उसको उतना सीरियसनेस और वैल्यू से देख सकते हैं। अनदर वन ऑफ दोज मूवीज जो पहले आई थी वाज काल, जो काफी ही हॉरेंडस थी टू से द लीस्ट। उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को काफी मॉकिंग वे में सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर किया था, पर आई फील लाइक फाइनली इस कॉन्सेप्ट को और इस आइडिया को, इस मैन वर्सेस एनिमल के आइडिया को एक फाइनली एक अच्छी फिल्म मिल रही है, स्पेशली विद अमित मालूसकर, हु इज सच अ गुड डायरेक्टर, स्पेशली विद न्यूटन। आई फील लाइक वो काफी जस्टिस करेंगे इस टॉपिक को। Well, of course, I think जो आपने कहा काल के बारे में कि काफी हॉरेंडस थी, आई डोंट थिंक फिल्म्स हॉरेंडस जब होती है तो उसको पास्ट टेंस में रेफर करना चाहिए, वो हमेशा के लिए हॉरेंडस रहती है। आप आज भी देखिएगा तो उतनी हॉरेंडस लगेंगी। एंड उस हिसाब से अगर देखा जाए, कुछ फिल्में इतनी हॉरेंडस होती हैं कि वो एक्चुअली बहुत ग्रेट होती हैं। एंड मेरा उस मैन वर्सेस वाइल्ड फिल्म अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा फेवरेट है इन टर्म्स ऑफ सो बैड इज अमेजिंग, इज अ फिल्म कॉल्ड जुनून। जुनून उस फिल्म में राहुल रॉय थे, और जो अल्टीमेटली वो शेर बन जाते हैं। आई थिंक उसको
फिर से देखना जरूरी है। शेरनी से शायद पहले देखना जरूरी है, बिकॉज जब शेरनी आएगी आई थिंक इट विल बी अ फार मोर सीरियस मूवी, एंड आई हैव अ फीलिंग कि इसमें एनवायरनमेंट की काफी बातें होंगी, यू नो इंक्रोचमेंट की बातें होंगी कि किस तरह आदमी जाकर जंगल में बसता है, यू नो वी आर टेकिंग ओवर देयर हैबिटेट, हम घर में रह रहे हैं, उल्टा हम उनको मारने लगते हैं और उनसे हमें परेशानियां होती है। तो उस दिशा में मुझे लगता है वो फिल्म जा रही है, बिकॉज बिना मैसेज के तो ये फिल्म होने वाली नहीं है। बट आई रियली होप कि एंटरटेनिंग हो उसी तरह जैसे कि न्यूटन दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी विद्या बालन के बारे में, बिकॉज आई फील वो एक ऐसी एक्टर है जो कुछ भी कर सकती है, एंड जब भी हम उनका कोई भी कैरेक्टर देखते हैं हमें लगता है ये कैरेक्टर तो सिर्फ विद्या बालन ही प्ले कर सकती थी, यू नो, be it with Sulu, be it with Shakuntala Devi, you look at her, आप उनकी वो मूवी देखते हो और आप you only take back the character, which I think is such a good comment on her acting style, क्योंकि वो उस कैरेक्टर को full credit देती हैं, like she gives that character full credit, full justice. And I feel like even with this trailer मुझे ऐसे लगा कि you know I was looking at just a forest official, I was not looking at Vidya Balan the forest official. जो बहुत actors को आप जब जिनकी movies देखते हैं आपको लगता है अरे शाहरुख खान is playing this character और सलमान खान is playing Radhe. So I feel that let's talk about her a little, how versatile an actor she is. You know, I think of course आप सही कह रही है Yagya, she's a fabulous actor. I don't think in terms of the body of work over the past decade हम मान के चल सकते हैं, कम से कम 10 साल, बट मान लीजिए 10 से थोड़ा ज्यादा भी, 12 या 13 साल, इतनी अच्छी फीमेल एक्टर इन द सेंस जो ट्रांसफॉर्म कर जाएं और उनके जो चॉइसेस फिल्मों की रही हैं वो भी बहुत ही अच्छी रही है। बट आई वांट टू मेक वन ब्रीफ interjection here, और मेरा ब्रीफ इंटरजेक्शन ये है दैट you can only be as good as your film. आप उतनी अच्छी होंगी जितनी अच्छी आपकी फिल्में होंगी। एंड व्हेन यू लुक बैक, जब आप देखती हैं विद्या बालन के करियर को, आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि इनका ना करियर जो है ना एकदम एक ECG ग्राफ होता है ना, एकदम ऊपर जाता है, फिर एकदम नीचे जाता है, फिर एकदम ऊपर जाता है, और जो इंटरवल्स भी है वो भी इक्वल होते हैं। So if you, अगर आप जो लोग देख रहे हैं हमारे दर्शक, इसको अगर वो अपने फोन पर विद्या बालन टाइप करें और IMDb टाइप करें, राइट, सो सारे फिल्मों के नाम आ जाएंगे एक बार में, एंड यू रियलाइज कि ठीक है, उनकी पहली फिल्म जहां तक बॉलीवुड का सवाल है परिणीता थी। परिणीता, लगे रहो मुन्ना भाई, फैंटास्टिक, फिर गुरु, फैंटास्टिक, फिर सरामे इश्क, फैंटास्टिक, फिर एकलव्य, फैंटास्टिक। हो गया ये इनका ऊपर। अब आप नीचे देखिए, उसके बाद मैं एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में पढ़ रहा हूँ। उसके बाद हे बेबी, भूल भुलैया, हल्ला बोल, किस्मत कनेक्शन, देन उसके बाद किस्मत कनेक्शन के बाद आप फिर से उनके देखिए, पा, फैंटास्टिक, इश्किया, फैंटास्टिक, नो वन किल जेसिका, फैंटास्टिक, डर्टी पिक्चर, फैंटास्टिक, कहानी, फैंटास्टिक, राइट, अमेजिंग। It's like a roller coaster, yeah. एंड उसके बाद इमीडिएटली आप देखिए फरारी की सवारी, घन चक्कर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, दोबारा, टक 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 ऑल द वे डाउन। आई थिंक इस वक्त जो उनका करियर का, जो अगर उसी ग्राफ की तरह अगर हम उनके करियर को देखें, एक्चुअली ग्राफ ही है वो उनका करियर लिटरली, सो आई थिंक अभी इनका करियर ग्राफ बहुत ही टॉप क्लास चल रहा है। बिकॉज इफ यू सी हर लास्ट फ्यू फिल्म्स, शकुंतला देवी जैसे आपने मेंशन किया, मिशन मंगल वाज अनदर रियली नाइस फिल्म, तुम्हारी सुल्लू, एंड इवन टू एन एक्सटेंट बेगम जान, भले ही वो फिल्म उतनी ज्यादा सक्सेसफुल ना रही हो बॉक्स ऑफिस पर, या फॉर दैट मैटर इवन कहानी 2, आई डोंट थिंक इतनी बड़ी सक्सेस रही वो बॉक्स ऑफिस वाइज, बट आई थिंक कहानी 2 आल्सो हैड समथिंग गोइंग फॉर इट। सो दिस इज अ गुड टाइम, ये एक अच्छा समय है विद्या बालन की फिल्म को देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आई फील लाइक अब वो, बिकॉज आपने जैसे नोटिस किया उनका ग्राफ काफी मेटिकुलसली, अब आई थिंक वो सिर्फ छक्कों पे छक्के मारने वाली हैं, कंसिडरिंग उनका वो ग्राफ का आई थिंक ऊपर वाला सेक्शन चल रहा है अभी। एग्जैक्टली, आई रियली होप कि वो उसके बाद फिर से ना गिरे, और ये इससे ना शुरुआत हो। बट आई थिंक व्हाट कैन यू गो रॉन्ग विद अ फिल्म जिसमें विद्या बालन हो, एक डायरेक्टर हो जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी पिछली फिल्म इतनी अच्छी रही हो, और वो थोड़ी सी पिछली फिल्म की तरह भी लग रही है, मतलब कि इट कांट बी ऑल दैट बैड आल्सो। एंड द फिल्म इज, आई मीन ट्रेलर से ही काफी ऑस्कर बज भी जनरेट होने लग गई है, काफी फैंस ट्विटर पे कह रहे हैं मे बी दिस इज इंडियाज ऑफिशियल ऑस्कर मूवी, यू नो, नॉमिनेशन। आपको क्या लगता है इसके बारे में?
नहीं, ट्रेलर से तो यार ऑस्कर नॉमिनेशन डिसाइड करना काफी मुश्किल होगा। प्योरली आई थिंक ऑस्कर के लिए इसलिए लोग कह रहे होंगे बिकॉज न्यूटन गई थी, जिस दिन रिलीज हुई थी उसी दिन उसको नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर्स के लिए। ऑफ कोर्स जो ज्यूरी ने पहले देखा था, बट इट वाज कोइंसिडेंटल, सो इट वाज सडनली बहुत बड़ी फिल्म बन गई वो, जो कि बहुत ही लो बजट फिल्म थी जो आने से पहले। बट नो, आई थिंक वेट करना चाहिए। तो गाइज, ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कॉन्वर्सेशंस के लिए अनकट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं यज्ञ सचदेवा एंड आई वाज इन कॉन्वर्सेशन विद मयंक शेखर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें।